वो जिंदा वापस नहीं आएगा। वो हमारे लक्ष्य में एक बहुत बड़ी बाधा है और उस बाधा को हमें दूर करना होगा। लेकिन महाराज, ये होगा कैसे? ये काम नागराज करेंगे। नागराज, इतने वर्षों में हमने कभी आपको कष्ट नहीं दिया, लेकिन आज आपको ये काम करना ही होगा ताकि जिस चीज की खोज में हम यहां आए हुए हैं उसकी हम प्राप्ति कर सके। जय नागराज, जय नागराज। जय नागराज। हमारा ध्यान भंग हो गया है। लगता है हमारे नागराज को किसी ने मार डाला है, लेकिन नागराज जैसे ताकतवर सांप से टकराने की हिम्मत की किसने? मैंने। तो? मैंने ही तुम्हारे नाग को मारा है भैरवनाथ। तेरी इतनी हिम्मत कि ये बात कहने के लिए तो हमारे डेरे तक चली आई? मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि जो भी मेरे पति या मेरे खानदान का बुरा चाहेगा उसका भी वही हाल होगा जो तुम्हारे नागराज का हुआ है। मेरे सुहाग की तरफ बुरी नजर से देखने वाले की मैं आंखें नोच लूंगी, काट डालूंगी उन हाथों को जो मेरे सुहाग की तरफ उठेंगे। खामोश! मत भूल के तू एक मामूली नागिन है। शायद हमारी तपस्या की शक्ति का तुझे अंदाजा नहीं। अच्छी तरह से मैं तो तुम्हारी बहुत इज्जत करती थी कि तुम इतने बड़े तांत्रिक और विद्वान, मगर आज पता चला कि तुम अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारी शक्ति से बड़ी एक और शक्ति है, वो है सती की शक्ति, पतिव्रता की शक्ति, जो यमराज के सिंहासन को भी हिला देती है। पतिव्रता? और तू? हाँ, मैं अब उस खानदान की बहू हूँ। बहू? खानदान?
ये तूने अच्छा ढोंग रचा रखा है बहरूपनी। तू उस खानदान को धोखा दे सकती है, दुनिया को धोखा दे सकती है, लेकिन हमें नहीं। हम उसी खानदान के सामने तुझे तेरे असली रूप में लाकर पिटारी में बंद करके ले जाएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा भैरवनाथ, मगर जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात फिर बता देना चाहती हूँ। अगर तुमने मेरे सुहाग या उनके घर वालों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारे हाथ से मिटा दूंगी। अब कैसी तबीयत है? तुम जब तक मेरे साथ हो मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। तुम्हारा प्यार मेरे हर दुख दर्द पर मरहम की तरह असर करता है। तुम्हें देखता हूं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम कोई देवी हो, अंतर्यामी हो। अगले पिछले हर पल के बारे में तुम जानती हो। ठीक है, अगर मैं देवी हूँ तो तुम मेरे देवता हो। मेरी शक्ति, मेरी भक्ति सब तुम ही हो। बात को टालो मत। मैंने तुम्हारी इस देवी शक्ति को कई बार महसूस किया है। जिस फाइल को ढूंढते ढूंढते मैं मायूस हो गया था, तुम्हारे कहने पर जब मैं दोबारा वहां गया तो मुझे वो फाइल ऐसी मिल गई जैसे कि कब से वहीं पड़ी हो। और इस बार भी देखो ना, घर से बाहर जाने से तुमने मुझे कितना रोका। उसका अंजाम जो हो गया उसे भूल जाइए। अच्छा, अब आंखें बंद। तुम्हें याद है रजनी, जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने कहा था कि हमारा संबंध बहुत पुराना है। तुम्हें पाकर ऐसा लगता है कि वाकई हमारा संबंध सदियों पुराना है, जन्म जन्म पुराना। हाँ, जन्म जन्म पुराना। अब सो जाइए, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। ठीक है। अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे उस दिन तो घर से निकलने नहीं दे रही थी, अब मैं तुम्हारे सामने तो दूर दूर भाग जा रही है। ये हमारा बेडरूम नहीं है, हॉस्पिटल है। हाँ हाँ, रूम अस्पताल का, लेकिन बेड तो अपना। हाँ? अरे अब नहीं आएगी तो यहाँ 9 महीने बाद कैसे आएगी? मैं अपने बेटे की तरफ से आपसे माफी मांगने आई हूँ योगीराज। वो भी बच्चा है, ना समझ है, हमारे खानदान पर आपके किए हुए एहसानों से बेखबर है। और जब से लौटा है कोई ना कोई मुसीबत उसे घेरे हुए है। ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी बड़ा अनिष्ट होने वाला है। क्या मतलब? ये बहू कहां से उठा लाई हो तुम? उठा लाई? ब्याह कर लाए हैं योगीराज। उसके माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधी कोई है? अनाथ है बेचारी। उसका कुल, वंश, गोत्र, इसके बारे में कुछ जानती हो? जी नहीं। जान भी कैसे सकती हो? मैं समझी नहीं योगीराज। वो औरत नहीं, वो एक नागिन है। मेरी बहू नागिन? ये कैसे हो सकता है? हो क्यों नहीं सकता? वो एक इच्छाधारी नागिन है जो अपने किसी स्वार्थ के कारण तुम्हारे घर में बहू बनकर आ बैठी है। इच्छाधारी नागिन? हाँ, इच्छाधारी सांप बहुत दुर्लभ होता है। सैकड़ों वर्षों की तपस्या के बाद उसमें ऐसी शक्ति आती है तो वो कोई भी रूप धारण कर सकता है। तुम्हारी बहू ऐसी ही इच्छाधारी नागिन है। नहीं, मेरी बहू, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। तुम मानोगी, लेकिन स्वयं अपनी आंखों से देखने के बाद अपनी बहू पर नजर रखो। 24 घंटे में एक बार वो अपने असली रूप में जरूर आएगी।
मालकिन को क्या हुआ? अरे जनार्दन, देखो तो मालकिन को क्या हुआ? चलो चलो क्या हुआ? चलो। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं कुंवर साहब, इंजेक्शन मैंने दे दिया है, सुबह तक बुखार उतर जाएगा। वैसे कल फिर मैं आऊंगा। ठीक है जी, फिर मैं ले। थैंक यू। सुनो, आज रात तुम माँ के कमरे में सो, इन्हें अकेले छोड़ना ठीक नहीं। ठीक है। मालकिन को क्या हुआ? क्या हुआ? माँ? माँ को क्या हुआ? मालूम नहीं। बेटा, बहू नहीं है। सवाना। रजनी तो सो रही है। माँ, क्या हुआ आपको? आप लोग सब जाइए। लगता आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। अब आप आराम से सो जाइए, रजनी यही है। मैं लाइट नहीं बंद करता। ओके, गुड नाइट। आज आपने वो सब देख लिया जो आपको नहीं देखना चाहिए था। मुझे नहीं देखना चाहिए था। और जो कुछ भी आपने देखा वो सच है। मेरा असली रूप वही है। डरिए मत माँ जी, डरिए मत। मैं यहाँ आप लोगों का प्यार पाने और प्यार देने के लिए आई हूँ, किसी को डराने या सताने के लिए नहीं। ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि आज अचानक भेद खुल गया। फिर भी मैं अपने पति के चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैंने हमेशा इस घर का भला ही चाहा है। और जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई इस हवेली की तरफ बुरी नजर से नहीं देख सकता। एक बात और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर इस घर का कभी बुरा हुआ तो सिर्फ उस तांत्रिक के हाथों से ही होगा। माँ जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप उस तांत्रिक से कभी मत मिलिए। और जो कुछ भी आपने देखा, उस
इसे अपने तक ही रखिए। अगर ये बात बाहर निकली और उसकी वजह से इस घर पर कोई मुसीबत आई तो फिर मुझे दोष मत दीजिएगा। आपने ठीक ही कहा था योगीराज, वो नागिन है। मेरा तो एक ही बेटा है, उसे अगर कुछ हो गया तो मेरा वंश खत्म हो जाएगा। योगीराज, मेरे बेटे को उस नागिन से बचाइए। हम तो उसी दिन उसे असली रूप में लाकर पिटारी में बंद करके ले जाते हैं, लेकिन तुम्हारा बेटा, मैं उसे भेज दूंगी। वो कहीं नहीं जाएगा। वो पूरी तरह से उस नागिन के वश में है। मैं कुछ भी करूंगी, अपने बेटे को घर से दूर भेज दूंगी। तो ठीक है, नाग पंचमी के दिन हम तुम्हारे घर आकर नाग देवता की पूजा करेंगे और तुम्हारे सामने उसे नागिन बनाकर ले जाएंगे। हमें उस नागिन की जरूरत भी है।